हाय, दिस इज अगाम प्रवेश और आज मैं आपके सामने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सो प्लीज़ सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इस तरह के काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के अलर्ट आपको आते रहेंगे। सो गाइस, मैं काफ़ी टाइम से वीडियो थोड़ा सा हमारा फ्रिक्वेंसी कम हो गया था। उसके पीछे रीज़न कुछ थे। उसके पीछे ये कारण था कि मेरा जो कैमरा था जो मैं यूज़ करता था अपने रिकॉर्डिंग के लिए, मोस्टली मैं यूज़ करता था सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस। उसका कैमरा बहुत अच्छा था। उसके बाद मैंने शिफ्ट किया, वो मोबाइल ख़राब हो गया और एक शूटिंग हमारी चल रही थी बीच पे, और उसके ऊपर हमने गाड़ी को चढ़ा करके वो हमारा शूटिंग करना था। एक्चुअली उसमें हमारे मोबाइल ख़राब हो गया। उसके बाद मैंने स्विच किया नोट 20 अल्ट्रा पे, तो उसका नाइट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था। तो इसके कारण से मैं एक बहुत अच्छा सा मोबाइल देख रहा था। तो अभी गाइज अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में सबसे कॉस्टली मोबाइल और सबसे अच्छा टॉप लेवल का जो मोबाइल है वो दो मोबाइल फ़ोन है। उसमें से एक तो आपने गेस कर लिया होगा, आईफोन 14 प्रो मैक्स। ओके, तो डेफिनेटली वो मेरे माइंड में था। तो आईफोन 14 प्रो मैक्स के लिए भी हमने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी वीडियोस जो स्टार्टिंग में आ गए वो सारे हमने देखे। और उसके बाद S22 का भी देखा। काफ़ी क्विजेज़ भी आजकल आते हैं, क्विजेज़ भी हमने पूरे फैमिली बैठ करके देखा कि उस क्विज के हिसाब से हमें कौन सा बेटर परफॉर्मेंस दिख रहा है। उसके हिसाब से मैं बिकॉज ये हाई बकेट इन्वेस्टमेंट है। दोनों मोबाइल फ़ोन मोर और लेस 1.5 लाख या उससे ऊपर के हैं। तो एक मोबाइल फ़ोन का कॉस्ट अगर 1.25 लाख 1,30,000 से लेकर के 2 लाख तक का जा रहा है तो डेफिनेटली आप सोचेंगे। तो इसके लिए मैंने भी सेम चीज़ें किया, मैंने भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया। तो इसके लिए मैंने पास के रिटेलर जो आईफोन के स्टोर होते हैं या यूनिकॉर्न स्टोर पे जा कर के हमने 3 बार 4 बार देखे और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस लगा। आईफोन 14 प्रो मैक्स मैंने फाइनलाइज़ किया। 512 GB या तो फिर 1 TB का वो किया। उसके बाद क्रोमा में जाके देखा, विजय सेल्स में जाकर के देखा, कई सारे स्टोर्स में हमने देखा। उसके बाद मैं एक स्टोर पे गया, रिलायंस डिजिटल स्टोर। वहाँ पे मैंने S22 अल्ट्रा देखा। S22 अल्ट्रा का काफ़ी सारा वीडियोस भी हमने देखा, तो लगा कि ये एक इम्प्रेसिव फ़ोन है। बट चूँकि मैं स्टार्टिंग से सैमसंग का मोस्टली यूज़ करता आ रहा हूँ, काफ़ी फ्रेंड्स तो मेरे बोलते हैं कि आप सैमसंग के ब्रांड एम्बेसडर हो। ऐसा नहीं है, मैं फीचरिस्टिक हूँ, मिलेनियल नेचर है हमारा। तो उसके हिसाब से जिस चीज़ में फीचर्स होते हैं। तो गाइज, एक बार ऐसा हुआ कि एक एग्जीक्यूटिव जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने बोला कि आप एक ऐसे स्टोर पे विजिट करिए जहाँ पे दोनों हाथ में आप एक में आईफोन 14 प्रो मैक्स ले लीजिए और दूसरा में S22, और वहाँ पे आपका थिंकिंग पैटर्न है जो बिल्कुल बदल जाएगा। और डेफिनेटली एज आई सेड कि मैं इस बार बिल्कुल कोशिश में था कि आईफोन 14 प्रो मैक्स ही लूँगा। सो सबसे पहली चीज़ मैंने ये आइडेंटिफाई किया गाइज कि दोनों जो मोबाइल फ़ोन है दोनों हेवी है और दोनों बहुत हीट होता है। तो मैंने क्या किया, जाते ही शोरूम में दोनों को सैमसंग का S22 अल्ट्रा का जो मॉडल शोपीस में लगा हुआ था उसका भी 4K 60 FPS पे मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। और आईफोन 14 प्रो मैक्स जो वहाँ शोपीस में लगा हुआ था उसका भी मैंने 4K 60 FPS पे रिकॉर्डिंग चालू करके मैंने मोबाइल को वैसे रख दिया। और उसके बाद 10 मिनट में उसके फीचर्स रिप्रेजेंटेटिव से जानता रहा। उसके बाद छू करके दोनों को देखा कि क्या ये जो बोला जा रहा है हीटिंग ज़्यादा होती है, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है। बिल्कुल धूप में अगर मैं शूटिंग कर रहा हूँ तो थोड़े टाइम पे 4K रेजोल्यूशन की वजह से वो हीट इतना हो जाता है कि ओवर टेम्परेचर का अलर्ट आ जाता है और मोबाइल को बंद करना पड़ता है। तो उस टाइम पे
मैं मोबाइल को स्विच कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं भी एक फियर कर रहा था कि इतने पैसे लगाने के बाद भी अगर हीट होता है तो ये क्या आईफोन 14 प्रो मैक्स और क्या S22 अल्ट्रा, मैं भी थोड़ा सा फियरफुल था। मैंने काफ़ी रिव्यूज़ देखे यहाँ Amazon.in पे भी रिव्यूज़ देखे, Amazon.com पे भी रिव्यूज़ देखे। तो कॉम पे थोड़ा सा मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि लोग ऑनेस्टली चीज़ें लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, प्लान्ड रिव्यूज़ भी होते हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट दैट मच अमाउंट, राइट। सबने लिखा हीट होती है लेकिन बंद हो जाती है ये नहीं देखा। तो एक ऐसा रिव्यू मुझे मिला गाइस Amazon.com पे, ऑनेस्ट ओपिनियन लिखा था कि ये मोबाइल अगर आप ले रहे हो तो इसके साथ आपको केस लेना ही पड़ेगा। ओके, बट बंद होने का कहीं पे शिकायत नहीं आया, तो मुझे क्लिक किया कि चलिए दिस कैन बी अ बेट, चलो एक बार चेक करके इसको देखते हैं। जब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने बोला कि आप ऐसे जगह पे जाएं जहां हैंड टू हैंड दोनों मोबाइल को रखें, दोनों मोबाइल को ले करके जब मैंने मूव किया, उसके बाद मैंने जो देखा अपना एक्सपीरियंस वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आईफोन 14 प्रो मैक्स का कलर बहुत ही अच्छा है, स्किन टोन बहुत ही अच्छा है। उसका गिम्बल इफेक्ट मीन्स स्टेबिलिटी बिल्कुल मार्वेलस है, नेक्स्ट लेवल का है। अगर आप विदाउट गिम्बल आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपके लिए आईफोन 14 प्रो मैक्स ही सूटेबल है। ओके, बिकॉज उसका स्मूथनिंग इफेक्ट इतना अच्छा है कि आपको कोई एडिटिंग टूल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। उसके बाद हीटिंग में मोर और लेस सिमिलर ही लगा, लेकिन उसके बाद गेम चेंज तब हो गया गाइस जब मैंने क्या किया कि दोनों का फ्रंट कैमरा ऑन किया। सो मोस्टली क्या होता है कि जब आप ब्लॉगिंग करते हैं स्पेशली, तो ब्लॉगिंग में फ्रंट कैमरा ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है। बाकी की चीज़ें अगर नेचुरल कंटेंट लेना है तो ही बैक कैमरा यूज़ होता है। तो मेरा भी सेम कंसर्न था कि मुझे रियर कैमरा कैसा भी हो चलेगा, फ्रंट अच्छा होना चाहिए। तो फ्रंट के हिसाब से मैंने क्या किया, दोनों मोबाइल को हैंड टू हैंड लिया, दोनों का फ्रंट ऑन किया। दोनों का फोकल लेंथ डिफरेंस है, ये चीज़ मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। 0.5x 1x 3x अंधेरे में। तो जब आप दोनों को अपने हाथ में लेंगे, उसके बाद साइड बाय साइड बिल्कुल रखेंगे, उसके बाद आप ये आइडेंटिफाई करेंगे एक में इमेज छोटा हो रहा है, एक में इमेज बड़ा हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है, बिकॉज दोनों मोबाइल का फोकल लेंथ डिफरेंट है। S22 का फोकल लेंथ पास का है और इसका थोड़ा सा दूर का है। तो मैंने क्या किया, दोनों मोबाइल को ऊपर नीचे करके रखा, इतना ताकि फेस का जो साइज़ है वो दोनों मोबाइल में बराबर दिखे, तभी तो आप डिटेलिंग चेक कर पाएंगे, राइट। तो अब उसके बाद मैंने क्या सरप्राइज डिफरेंस देखा गाइस, जो मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताता हूँ कि जब दोनों को ऊपर नीचे रख करके बिल्कुल सेम साइज का स्क्रीन पे जब फोटो आ रहा है, उसके बाद डिटेलिंग देखा, S22 के सामने आईफोन 14 प्रो मैक्स कहीं नहीं था, टू बी फ्रैंक। ओके, सो ये मेरा चीज़ था। इसके लिए मैंने क्या किया, अभी क्या सेल चल रहा था सभी जगह, अमेजोन पे सेल चल रहा है, फ्लिपकार्ट पे सेल चल रहा है, सैमसंग के शॉप पे सेल चल रहा है, रिटेलर पे ऑनलाइन सेल चल रहा है। और अगर आपके कॉन्टैक्ट्स में कोई फ्रेंड सैमसंग में एम्प्लॉय है, हर एक जगह सेल चल रहा है। तो मैंने 6-7 ऑप्शंस निकाल लिए। उसके बाद सारे कहाँ पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कहाँ पे नो कॉस्ट EMI है, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, सारे लिस्ट डाउन किए। मैंने कम से कम 1 हफ्ते वर्क अराउंड किया इसके ऊपर, बिकॉज इतना अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो 0.6x है अभी, 0.6x पे ये है। और इसके बाद अब करता हूँ 1x, ये 1x हुआ, वो टेक में ही टेक्नोलॉजी का टेक आ गया। फिर उसके बाद 3x में वो काउंटर आ गया। उसके बाद 10x में पूरा काउंटर पे जो लिखा है ना एवरेज फाइनेंस, वो भी आ गया। 10x तो इसका लाजवाब है। और मेरा प्रेफरेंस एज ए ब्लॉगर मुझे 1 TB का चाहिए। ओके, तो ये सारी वजह थी। उसमें से मैंने सबसे पहले क्या किया गाइस कि सारे साइड बाय साइड प्राइसिंग का कंपैरिजन किया। प्राइसिंग में देखा कि सैमसंग का जो फोमो सेल आया हुआ है, जो अभी चल रहा है, वो उतना डिस्काउंट और उतने रिवार्ड पॉइंट और उतने सारे एसेसरीज कम कॉस्ट में और कहीं पे भी नहीं मिला है। तो वो अनबीटेबल था। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने S22 अल्ट्रा ऑर्डर कर दिया। एक चीज़ इससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ गाइज कि अगर आप 1 TB का वेरिएंट सेलेक्ट करने वाले हैं तो वो कहीं भी रिटेलर शॉप पे अवेलेबल नहीं होगा। वो ऑनलाइन ही एक्सक्लूसिवली
अवेलेबल रहता है, वो भी उसके स्टॉक्स कम रहते हैं, तो उसको आप वहाँ पे अलर्ट डाल देंगे अपना ईमेल आईडी फ़ोन नंबर डाल करके, तो अपडेट आ जाएगा जब भी स्टॉक में आता है। जैसे स्टॉक में आए यू कैन प्लेस द ऑर्डर। ओके, अदरवाइज 512 भी मोर देन सफिशिएंट है अगर ब्लॉगिंग पर्पज़ के लिए, और रेगुलर यूज़ के लिए तो 128 500 256 भी ठीक है। 128 का जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी कम कॉस्ट में पड़ेगा। तो मैंने ये ऑर्डर किया, उसके साथ साथ कुछ एसेसरीज भी ऑर्डर किए। एसेसरीज इसलिए बिकॉज हमें सैमसंग शॉप पे उसके साथ भी डिस्काउंट मिल रहा था कि अगर आपने ये मोबाइल ख़रीदा है तो 50% में आपको इसका जो केस है वो भी मिल जाएगा। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ जो दिखी गाइस कि उसके साथ एक वॉच भी दिया है। तो वो जो वॉच का कॉस्ट है, वैसे तो 26,000 उसका कॉस्ट था, 26,990 समथिंग, लेकिन इन सेल जो चल रहा था ना, सेल के अंदर इसका जो रिड्यूस्ड प्राइस था वो 10,000 का सेल था घड़ी के लिए। फोमो इसी सेल की बात कर रहा हूँ। नाउ अगर आप S22 अल्ट्रा प्रो मैक्स ले रहे हैं तो उसके साथ आपको ये घड़ी 2,999 3,000 में मिल जाए। तो मैंने क्या किया, इन तीनों आइटम को मैंने ऑर्डर कर लिया गाइस, और ये मैं पिछले कम से कम 20 दिन से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। और इसके बाद मोबाइल जब डिलीवर हो गया उसके बाद फिर से मैं कई सारे स्टोर, एप्पल स्टोर गया और फिर से मैंने कंपैरिजन किया कि क्या हमारा डिसीजन सही था या गलत है। तो इसके लिए हमने साइड बाय साइड अगेन कंपेयर किया। और तो सबसे पहले इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग एज सच में कुछ खास नहीं है। जब आप डब्बा खोलेंगे तो आपको मोबाइल फ़ोन मिलेगा और चार्जर नहीं मिलेगा, चार्जिंग केबल मिलेगा। इसके अलावा नो हेडफोन, नो ईयरफोन, कुछ भी नहीं आता है। तो यही इसका अनबॉक्सिंग है। मैं आपको फिर भी खोल करके दिखाता हूँ। अब इसको अनबॉक्स करते हैं। इसको अनबॉक्स करने के बाद देखता हूँ कि बॉक्स में क्या क्या चीज़ें साथ में आती है। तो ये मैं देख पा रहा हूँ सबसे टॉप पे ये आपको मोबाइल फ़ोन गैलेक्सी S22 अल्ट्रा, एंड ये इसका बैक साइड है। हेवी है थोड़ा सा। इसके बैक साइड से अगर आप देखेंगे गाइज तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव लुक देता है। और ये 4 कैमरा और इसके साथ साथ फ्लैश लाइट और ऊपर का लेजर मीटर है। और अगर साइड प्रोफाइल देखेंगे तो साइड में आपको एक स्लीक लुक देता है। इतना हेवी फ़ोन होने के बाद भी आपको हाथ में पकड़ने में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। सामने में आपका कैमरा एंड नीचे साइड में सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि ये है आपका S Pen। ये सेम ब्लैक कलर का है। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता था कि थोड़ा सा कलर डिफरेंस होता तो ज़्यादा बेटर होता। इसके बाद ये सेंटर में देख रहे हैं आपका USB-C एंड ये माइक। दूसरा माइक जो है वो टॉप पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको विजिबल है। साइड में देखेंगे गाइज तो यहाँ पे आपको 2 कीज का सेटअप है। ये मल्टी फंक्शन कीज है बेसिकली। आइए अब इसको साइड रखते हैं और इसके बाद इसके अंदर क्या क्या आइटम दिया हुआ है ये देखता हूँ। तो इसके दोनों साइड से ओपन करेंगे, अलग अलग चीज़ें देखिएगी। एक साइड से ओपन करेंगे तो ये जैसा आप देख सकते हैं USB-C to USB-C का ये चार्जिंग एडाप्टर है, जो किसी भी चार्जर के साथ लगा करके अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए या डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली चार्जर इसके साथ नहीं आता है। ओके, इसके अलावा देखेंगे तो ये बुकलेट और वारंटी कार्ड है। इसके अलावा यहाँ पे एक है सिम एजेक्टर, बस इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं। अब क्विकली इसको स्विच ऑन कर लेता हूं और इसके सारे डिटेल्ड फंक्शन का, टेक्नोलॉजीज़ का मैं सेपरेट वीडियो आगे आने वाले वीडियो में मैं डालूंगा गाइज। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप चैनल के ऊपर कमेंट सेक्शन में डालिए। ये मेरा अपना खुद का डिवाइस है तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि सारे आंसर्स मैं आपको दूं। इसके साथ साथ दूसरा जो आइटम मैंने ऑर्डर प्लेस किया गाइस वो ये था कि ये केस आप देख रहे हैं राइट। तो ये केस का जो कॉस्टिंग है इस पे MRP लिखा हुआ है 3,999 का, और ये आफ्टर डिस्काउंट वहाँ पे 3600 का 3700 का 3699 का पड़ रहा था। मुझे भी लगा कि इतना कॉस्टली कवर ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, बट उसको 50% डिस्काउंट में दिया बिकॉज मैंने S22 अल्ट्रा साथ में लिया है। तो मैंने ये भी लिया। ये क्यों लिया इसका भी सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। कि इसके साथ साथ मैंने क्या किया, ये वॉच को भी मैंने बकेट में ऐड कर लिया कि 3,000 में चलो कुछ बेसिक वॉच की जगह भी काम कर जाएगा तो इट वुड बी बेटर। अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये फ्रंटियर S3 फ्रंटियर बहुत ही अच्छा वॉच रहा है, लेकिन आजकल इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है टू बी फ्रैंक। ये मैंने ख़रीदा था 2018 में और अभी 4 साल हो गए हैं। 4 साल बाद ये कभी कभी डिस्कनेक्ट होता है, बैटरी के आई थिंक इश्यूज़ हैं।
और मैंने साइड बाय साइड वॉच को भी कंपेयर किया तो ये काफ़ी एनहेंस लगा। रैम भी इसका ज़्यादा है। सो गाइस ये था S22 अल्ट्रा का एक छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो। मुझे आशा है आज का ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। अगर आपको आज का ये वीडियो यूज़फुल लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।